किसी का टैली नहीं हुआ। किसी का भी नहीं हुआ। गलत है। सही, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले में है ये नंबर। लेकिन उसका एडजस्टमेंट कैपिटल हटा दिया हूँ मैं, हाँ। मतलब नॉर्मल कर दिया हूँ उसको। हम्म, तुम थोड़ा, तुम वो कैश सही लिखे थे हाँ 6,000, ऐसे ही लिखा था। मतलब रिदम पूरा सही की थी, रिदम खाली वो कैश गलत लिखी है, 15 ही लिख दिए तो टैली नहीं कर रहा इसीलिए। वो मेरा नो, इस तरफ का 2001 2,01,000 कुछ निकला, इस तरफ का नहीं निकला। हाँ 2,01,900 आंसर है। इस तरफ का निकला, इस तरफ का नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल टेस्ट है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट वीक सब है। रिटायरमेंट में जो है वो तो है ही, प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स्ट्रा है खाली। तो रिटायर से नहीं है कि खाली शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें, उसमें रिटायरमेंट में जो था वो है प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट, और रिटायरमेंट में जो था वो सब तो आएगा ही, प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आएगा साथ में। ठीक है, तो तुम सोच लो रिटायरमेंट एंड डेथ का टेस्ट है, उस हिसाब से पढ़ लेना, क्योंकि डेथ में सब रिटायरमेंट का कॉमन टॉपिक्स है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट संडे डिसोल्यूशन है। ठीक है, करना हेडिंग करना नेक्स्ट। और ऑनलाइन वाले थोड़ा सा कोशिश करना यहाँ आके देने का टेस्ट, और मत दो टेस्ट घर में बैठ के मत दो, कोई फायदा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत देख ही लेता है, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करो अगर यहाँ आके दे सकते हो, घर में हाँ बोल रहे हो तो जरूर से आके दो टेस्ट। और जो लोग नहीं दिए टेस्ट पिछला, यहाँ पे राहुल नहीं दिया था, कुमकुम नहीं दी थी, रौनक का याद नहीं है मेरे को, रौनक दिए थे क्या? यहाँ से सब दिए थे, शुभम ने दिया था। और इधर कल देना है, आज पढ़ना है, जितना होगा उतना पढ़ना और कल देना है, जितना होगा उतना लिखना आके। ठीक है, हाँ रौनक आके देना है कल टेस्ट, क्योंकि कम से कम कुछ तो पढ़ोगे कल टेस्ट है बोल के, और छोड़ ही दोगे कि हमको देना ही नहीं है, तो फिर वो कभी पढ़ोगे कब? कभी नहीं होगा वो पढ़ाई। और इस बार टाइम नहीं है कि तुम्हारे को बहुत टाइम मिलेगा टर्म वन जैसे। ठीक है, करना हेडिंग करना। नेक्स्ट टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो घर पे डेथ का, आज तो पूरा टाइम है, सारे इलस्ट्रेशंस करो, आओ टेस्ट देना, देखना अच्छा जाएगा टेस्ट। इकोनॉमिक्स भी है, नेशनल इनकम। वो प्रिपेयर्ड ही रहो, जो हर संडे टेस्ट है बोल के, वो फ्राइडे सैटरडे बताने वाले हैं, संडे है टेस्ट लेकिन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका जर्नल्स देखना। सबसे पहले होता क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंस, और बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है। ठीक है, क्योंकि 2-3 इलस्ट्रेशन सिर्फ ये एक टॉपिक के ऊपर है, रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या है। अभी आज पार्टनरशिप फॉर्म जो है, फॉर्म हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ये हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो जब हम पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज कर रहे हैं, हमारा काम है कि हम सारा एसेट्स को सेल करेंगे और सारा आउटसाइड लाइबिलिटीज को पहले पे ऑफ करेंगे। ठीक है, ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है कि सारा एसेट बेच देंगे और सारा लाइबिलिटी पे कर देंगे, ये काम उतना आसान है नहीं करना रियल लाइफ में। जैसे अभी सोच लो क्लासेस में बंद करूं, तो मुझे ये प्रोजेक्टर, वेकॉम, कंप्यूटर, कैमरा, बेंच, टेबल सब बेचना है। तुम सोचो क्या खरीदार रेडी थोड़ी बैठे हैं आके कि तुमसे खरीद के ले जाएंगे, हमको बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा इसको बेचने के लिए। हमको एडवर्टाइजमेंट्स निकालना पड़ सकता है, और भी थोड़ा बहुत खर्चा हमको करना पड़ सकता है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग दी एसेट्स, एसेट को बेचने के लिए।
ठीक है। तो अपने आप में ये काम करना दिखने में जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं कि सारे एसेट्स को बिजनेस का बेच दोगे तुम, क्योंकि पुराना एसेट्स है, नए होने से जल्दी सेल हो जाएंगे। पुराना पुराना सामान को बेचना उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो उसको एक एक करके बेचोगे। स्कूल का भी एग्ज़ाम है कल, स्कूल का कोई एग्ज़ाम है क्या विकास का? कितना बजे? 9 बजे और 11 बजे क्या एग्ज़ाम है? स्कूल जाना है, ठीक है। 9 से 11 है क्या पूरा एक? 9 से 10 है पहला। ऑनलाइन है 11 से 12। तो हम लोग कितना से कितना टेस्ट रखे हैं? 10 से 11 है ये वाला ना? हाँ 11 से 12 शायद अकाउंट से, ये उल्टा था देख लो। 10 से 11 इकोनॉमिक्स है। इशू ऑफ डिवेंचर का टेस्ट है, तो दोगे कैसे? पढ़े तो नहीं है हम। सवाल तो ये इम्पोर्टेंट है। उसमें तो टाइम लगेगा। अब छापने में टाइम लगेगा बोले ना। देख लेना, मैनेज कर लेना, एक टेस्ट दे देना या दूसरा स्कूल एग्जाम के बाद घर पे ऑनलाइन दे देना, वही करना पड़ेगा जो होगा, है ना। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे, देख लेना जो भी होगा। तो हम नहीं, तुम लोग नहीं, खाली विकास का ऑप्शन है ये, ठीक है, बाकी स्कूल वाले को आना है। देखना, एसेट्स को हम लोग सेल करेंगे और लाइबिलिटीज को पे करेंगे, ठीक है। ये करना अपने आप में एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये करने के लिए हो सकता है कि हम किसी एक पार्टनर को बोलें कि तू रियलाइजेशन का काम जो है वो संभाल। तो अब कोई भी पार्टनर फ्री में क्यों करेगा इतना काम? बाकी पार्टनर तो नहीं कर रही, अकेला क्यों करेगा इतना काम? तो हम इसको बोले कि ठीक है, तो अगर रियलाइजेशन का काम संभालेगा, मतलब तू सारे एसेट्स को सेल करेगा, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, तो हम बदले में तेरे को कुछ रेमुनरेशन देंगे, कुछ सैलरी तुमको देंगे। तो वो एग्री कर गया, ठीक है, सारा एसेट्स हम लोग सेल करके लाइबिलिटी पे कर लूंगा। तो उसके बदले में हम उसको क्या देंगे? रेमुनरेशन देंगे। ये एक प्रकार का खर्चा हुआ रियलाइजेशन के टाइम पर। दूसरा, एक्चुअल में भी कुछ खर्चा इनकर करना पड़ सकता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट निकालना, सिंपल सा खर्चा है। पुराना एसेट का OLX में एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स निकाल रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट का कुछ खर्चा हमारा हो सकता है। तो दो प्रकार का खर्चा हो सकता है बेसिकली, एक पार्टनर को जो रेमुनरेशन हम लोग देंगे वो, और दूसरा एक्चुअल एक्सपेंस जो कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार का खर्चा हो सकता है। अब हमको ये खर्चों का एंट्री पास करना है कि ये एंट्री क्या क्या होगा, ठीक है। इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे। पहला केस है कि हम पार्टनर को बोले कि तू रियलाइजेशन का काम करना, बदले में तेरे को क्या मिलेगा? रेमुनरेशन मिलेगा, ठीक है। और जो खर्चा सारा होगा, खर्चा कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म पे करेगा, ठीक है। तो पार्टनर को हम लोग जैसे एक फिक्स सैलरी देंगे, 40,000 50,000 कुछ एक अमाउंट दे दिए, वो रियलाइजेशन का काम करवाएगा। रियलाइजेशन करने में जो खर्चा होगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट निकाले, एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा होगा वो खर्चा कौन पे करेगा? दैट विल बी पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म। ये होगा हमारा पहला केस, ठीक है। दो केस आएगा इसमें, क्लियर है इतना? लिखें, लिखना, हेडिंग है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। There may be certain expenses incurred by the firm। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इलस्ट्रेशन में तुमको दिख जाएगा कितना समझ में आया तुमको क्लास में, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना इजी नहीं है। देयर मे बी सर्टेन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फर्म
at a time of resolution to sell the assets and pay off the liabilities. To sell the assets and pay off the liabilities. It is known as dissolution expenses or realization expenses. एक ही बात है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखना। केस 1, 2 केस पढ़ेंगे, हर में 3, हर के अंदर 3 लिखना। When partner is paid remuneration, जब पार्टनर को हम रेमुनरेशन देंगे डिसोल्यूशन का काम करने के लिए, एंड expenses are borne by firm. borne का मतलब है कौन बियर करेगा, तो एक्सपेंसेस आर borne या बियर बाय द फर्म। ठीक है, खर्चा कौन पे करेगा, खर्चा सारा फर्म पे करेगा। ठीक है, ध्यान से समझ क्योंकि आगे चल के borne बाय फर्म की जगह borne बाय पार्टनर ऐसा केसेस भी आएगा। अभी का केस क्या है, रेमुनरेशन हम पार्टनर को देंगे, पार्टनर रेमुनरेशन रखेगा, जो भी खर्चा होगा डिसोल्यूशन करने में वो खर्चा सारा पार्टनरशिप फर्म पे करेगा। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, हर के अंदर 3। पार्टनर को रेमुनरेशन देने का क्या एंट्री होगा, फॉर रेमुनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर को पैसा मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, फॉर expenses फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। फर्म को देना था, किसको देना, किसको था, फर्म को ही देना था और फर्म ही दिया है। ठीक है, तो पैसा दिया है तो कैश आउटफ्लो होगा, तो टू कैश होगा, यहाँ पर डेबिट होगा रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है,
फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। देखना किसको पे करना चाहिए था, एक्सपेंसेस किसको देना था, बॉन्ड देखना हमेशा पहले, बॉन्ड बाय फर्म, तो एक्सपेंसेस पे करना चाहिए था फर्म को, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस पे कौन कर दिया है, पार्टनर। तो पार्टनर उतना पैसा मांगेगा फर्म से, तो पार्टनर को उतना पैसा मिलेगा, तो जब पार्टनर को उतना पैसा मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा उतना रुपए से, एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ रहा है, पार्टनर जो पैसा दिया उसका कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसका पर्सनल एंट्री है, हम किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। तो पार्टनर पैसा दिया, पार्टनर का पैसा कम हुआ, हमको उससे कोई मतलब नहीं हो, तो पार्टनर का इंडिविजुअल पर्सनल एंट्री है, हम फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं। पार्टनर पैसा दिया, उसका कोई एंट्री नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्टनर दे दिया है तो फर्म देगा पार्टनर को, उसका एंट्री करना हमको, फर्म जो पैसा देगा पार्टनर को, मतलब पार्टनर कैपिटल उतना रुपए से इंक्रीज कर देगा, पैसा देने का मतलब क्या, उतना रुपए से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंट्री रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, थर्ड केस क्या है, समझ में आ गया। अगर हम इसको अगर केस बोले, कौन सा केस है देखना, ये एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, ये उसका केस है। समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चन में बताएगा इलस्ट्रेशन में कि 5000 एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, तो हम समझेंगे कि ये वाला एंट्री करने बोल रहा है, मतलब किसको देना चाहिए था, फर्म को, कौन दे दिया है, पार्टनर, ठीक है। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, फर्म को देना था, फर्म ही दिया है, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये पॉइंट 1 गया, ऐसा एक और पढ़ेंगे, ठीक है, 2 केस है, हर में 3 एंट्री है, ठीक है, करना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, सेकेंड केस, देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना। बॉन्ड का मतलब होता है किसको देना चाहिए था, ठीक से समझना, BORNE, बॉन्ड का मतलब है किसको देना चाहिए था, एंड पेड का मतलब है कौन दिया है, ठीक है, ये दोनों वर्ड का मतलब क्लियर रखना एकदम, बॉन्ड किसको देना था, पेड कौन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, when partner is paid remuneration and fixed amount for expenses, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले वैसे ही फॉर्म क्लोज हो रहा है, हम पार्टनर को बुलाए, पार्टनर को बोले कि तेरे को डिसोल्यूशन का काम करवाना है, बदले में वी विल पे यू अ रेमुनरेशन ऑफ 50,000, वो एग्री कर गया, तो ठीक है, मैं डिसोल्यूशन का काम कर लूंगा, बदले में मुझे 50,000 रुपये दे देना, ठीक है। फिर पार्टनर पूछा कि ये जो खर्चा होता है डिसोल्यूशन के टाइम पर, उसका क्या करना है, तो पार्टनरशिप फॉर्म बोला ठीक है, खर्चे के नाम का भी तुम पैसा ले लो, कितना खर्चा होगा बताओ, पार्टनर बोला 25-30 हज़ार लगना चाहिए, फॉर्म बोला ठीक है 30,000 रुपये रख लो, इसी के अंदर खर्चा भी कर लेना, ठीक है। तो फर्म क्या किया, एक बार में कितना रुपए दे दिया पार्टनर को, डायरेक्टली 80,000 रुपये दे दिया, और फर्म बोल दिया पार्टनर को कि जो खर्चा होगा, अब खर्चा कौन करेगा सारा,
पार्टनर करेगा। खर्चा 30 से कम हुआ तो भी पार्टनर जानेगा, 30 हुआ तो भी पार्टनर जानेगा, 30 से ज़्यादा हुआ तो भी पार्टनर जानेगा। फॉर्म और कुछ पैसा ना देगा ना लेगा। और समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो फॉर्म 80,000 रुपये फिक्स दे दिया, 50,000 रेम्यूनरेशन के नाम का और 30,000 रुपये खर्चा के नाम का। फॉर्म 80,000 का एंट्री पास कर दिया कि हमारा खर्चा हो गया, हम पार्टनर को उतना पैसा दे दिए। अब एक्चुअल खर्चा जो भी होगा वो कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। क्या फॉर्म को कोई मतलब है एक्चुअल खर्चा कितना हुआ उससे? नहीं है। तो एक्चुअल खर्चा जब पार्टनर पे करेगा, फॉर्म उसका कोई भी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्म का क्या जा रहा है, पार्टनर 28 लगाए, 30 लगाए, 35 लगाए, फॉर्म तो बोल दे रहा है 30 के अंदर अंदर कर लेना। अब पार्टनर जितना भी खर्चा किया होगा उससे पार्टनरशिप फॉर्म को कोई भी मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? देखो केस 1, फॉर remuneration and fixed amount for expenses। 80,000 रुपये दे देंगे सीधा पार्टनर को। 80,000 दे देंगे, इसका मतलब पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा उतना से, और खर्चा है तो रियलाइजेशन में डेबिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। पार्टनर को ही देना था, यही तो बात हुआ था कि पार्टनर देगा, और पार्टनर ही दिया है, तो फॉर्म को तो कोई मतलब है नहीं इस बात से, नो एंट्री। ठीक। लास्ट वन, क्या केस बनेगा? उससे कोई मतलब है ही नहीं, कम हो ज़्यादा हो कुछ मतलब ही नहीं है। क्या एंट्री बनेगा थर्ड? फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, फर्म दे दिया, पार्टनर को देना था, फर्म दे दिया। ऊपर पड़े जब फर्म को देना था पार्टनर दे दिया, थर्ड वाला। यहाँ आएगा पार्टनर को देना था, फर्म दे दिया। ठीक है। क्या होगा एंट्री? सोच पाओगे तो सोचो थोड़ा। बताओ कोई ऑनलाइन में, कोई बताओ दिमाग लगा के थोड़ा। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और कुछ कोई? राहुल, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अच्छा, सुधांशु थोड़ा कंप्लीट करो, क्या लिखे हो जो खाली पार्टनर्स कैपिटल लिखे हो। देखो ये वाला नहीं, गलत है, रियलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, देखो कैश होगा यहाँ। ठीक है। ये खर्चा हमारा है नहीं, ये खर्चा हमारा है क्या? ये खर्चा तो पार्टनर का है, हम तो सिर्फ पार्टनर के बदले पे किए हैं, और हम वो पैसा पार्टनर से ले लेंगे। ठीक है, ये खर्चा हमारा है नहीं, हम खाली पार्टनर के बदले पे किए, पार्टनर से उतना पैसा ले लेंगे। ठीक है। तो पार्टनर से उतना पैसा लेंगे मतलब पार्टनर कैपिटल उतना रुपए से डेबिट होगा, और हम पे किए हैं, पैसा गया है हमसे, तो टू कैश तो होना ही है, कैसे भी कर लो, टू कैश अकाउंट। क्लियर है?
ठीक है, तो ठीक से समझोगे तो देखो, एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। ये दोनों एंट्री तो सेम है, पार्टनर को रेम्युनरेशन का पैसा दो और ये पार्टनर को रेम्युनरेशन प्लस एक्सपेंस का पैसा दो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ जो दो केस है वो है बॉर्न बाय फर्म में, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, ये दो केस है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे में है बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय। समझ में आ रहा है? इतना ही पढ़े और कुछ नहीं पढ़े, पहला एंट्री दोनों में सेम है, और बाकी में है बॉर्न बाय फर्म में दो केस, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। बॉर्न बाय पार्टनर में दो केस, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। आगे समझ में? देखते हैं कितना समझ में आया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकालना। ठीक है, ये समझ गए हो तो तुम सोचो चैप्टर तुम्हारा आधा से ऊपर में पहुंच गए हम लोग चैप्टर के। इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, जब भी कुछ नहीं बोला होगा हम हमेशा ये मानेंगे बॉर्न बाय फर्म था, मतलब फर्म को देना था। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला बिट नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वे 10,000, फर्म को देना था, फर्म दिया है। ठीक है, क्या एंट्री होना चाहिए? रियलाइजेशन टू कैश। एक बात याद ध्यान रखना, ठीक है, जब भी कुछ नहीं बोला है बॉर्न बाय फर्म ही होगा नॉर्मली, बॉर्न बाय पार्टनर होगा तो अलग से बताएगा। ठीक है, और कौन पे किया है नहीं बताया है तो वो भी ऑब्वियसली पेड बाय फर्म ही हम मानेंगे हमेशा, क्योंकि यूजुअली फर्म ही दे रहा होगा। ठीक है, तो पहला जैसे बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वे 10,000, इसका मतलब बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, फर्म को देना था, फर्म दिया है। ठीक है, करो एंट्री। रियलाइजेशन टू कैश 10,000, 10,000। सेकेंड, realization expenses 5,000 were paid by Taran, a partner। किसको देना था? फर्म को। कौन दिया है? पार्टनर। ठीक है, तो कौन सा केस है ये? पहला का सेकंड है, ये वाला केस है, सॉरी पहला का थर्ड, पेड बाय पार्टनर वाला केस है। ठीक है, करो एंट्री। देना था फर्म को, दे दिया है पार्टनर। रियलाइजेशन टू तरन्स कैपिटल 5,000, 5,000। ठीक है, थर्ड, realization expenses 5,000 paid by firm on behalf of मोहन a partner। मोहन, हाँ जो भी, क्या नाम है? मदन। मदन को देना था लेकिन फर्म दे दिया है, मदन कैपिटल टू कैश। ठीक है, केस हमको समझना हो कौन सा है, मैं ऊपर में से कुछ ना कुछ जरूर होगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, ये कौन सा केस है? लास्ट केस है ये, जहां पे पार्टनर को देना था लेकिन फर्म दिया है। ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना? जहां डाउट होगा बोलना। मदन कैपिटल टू कैश 5,000। मजा आएगा, ठीक से समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
पॉइंट नंबर 4, पवन अ पार्टनर was paid remuneration including expenses. सेकेंड केस आ गया, ये केस 2 चल गया ये सीधा, ठीक है, टू कैरी आउट अ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो पहले इसका एंटर करो, 20,000 रुपए दिए पार्टनर को, कि रेमुनरेशन भी उसमें हो गया और खर्चा का भी हो गया उसी में, ठीक है। क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू पवन्स कैपिटल, 20,000। अब एक्चुअल में पवन का खर्चा हो गया 10,000, हमको क्या करना है उससे? कोई मतलब नहीं हमको उससे, हम तो पार्टनर को बोल दिए थे 20,000 रुपये ले ले, खर्चा भी इसी में कर लेना। अब जो भी खर्चा हुआ तो उसको हमको कोई एंट्री नहीं करना, लिख लेना नो एंट्री फॉर एक्चुअल एक्सपेंस। जब भी नो एंट्री होगा लिखना है कि नो एंट्री है बोल के, और एल्स ये माना जाता है कि तुम छोड़े हो बेट। तुम अगर नो एंट्री लिखते हो तो माना कि तुम अटेन किए हो, तुम उसको छोड़ दियो मतलब वो क्वेश्चन तुम नहीं किए हो माना जाएगा फिर, ठीक है। तो नो एंट्री को लिखना है कि नो एंट्री है। वरना जो क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम में छोड़ गया वो भी 1 मार्क डिमांड कर सकता है ना फिर, समझ रहे हो, जो क्वेश्चन ही छोड़ दिया है वो भी 1 मार्क डिमांड कर लेगा फिर। नेक्स्ट बिट नंबर 5, देखा बिट नंबर 5, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में 8,000, ठीक से है ना। आउट ऑफ द सेट एक्सपेंसेस 3,000 were to be borne by the firm, 3,000 फॉर्म देता, एंड बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर। तो 5,000 में से 3,000 फॉर्म को देना था और 5,000 पार्टनर को देना था। 8,000 आर पेड बाय फॉर्म, फॉर्म दे दिया पूरा 8,000, करो खुद से। हाँ राहुल, पहला वाला सही है, एक और बताओ, 5,000 वाला बताओ। करेक्ट राहुल, कौन सा वाला बता रहे हो? दूसरा वाला ना। हम आराम से कर सकते हैं, पहला 3,000 का देख लो, फिर 5,000 का देख लो, मिला लेंगे दोनों को फिर, ठीक है। 3,000 फॉर्म को देना था, फॉर्म दिया है, 3,000 फॉर्म को देना था, फॉर्म ही दिया है, तो उसका एंट्री तो फिक्स है, रियलाइजेशन टू कैश, 3,000 3,000, ठीक है। बाकी अब बात है 5,000 का, किसको देना था? पार्टनर को देना था, लेकिन फॉर्म दिया है, तो फॉर्म उतना पैसा मांगेगा पार्टनर से, रवीज कैपिटल टू कैश। अगर हम एक्सपर्ट है थोड़े तो हम कंबाइन करके डायरेक्टली भी कर सकते थे, धीरे धीरे हो जाएगा अगर अभी नहीं हुआ है तो। रियलाइजेशन टू कैश हम कंबाइन कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, रवीज कैपिटल डेबिट 5,000, टू कैश 8,000, ठीक है, डायरेक्टली होता। हाँ तनुश्री करेक्ट था, है ना। नेक्स्ट बिट नंबर 6, realization expense 5,000 were to be borne and paid by Karan, a partner। क्या होगा इसका एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन तो कोई एंट्री ही नहीं था, देखो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा क्या होगा इसका? रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा ऐसा? पार्टनर को देना था और पार्टनर ही दिया है, फर्म को क्या मतलब इससे? पहला दे दिया होगा पहले, अभी तो उसका बात नहीं है कि पहले कितना रेमुनरेशन कितना एक्सपेंस, वो सब पहले से उसको दे चुका है फिक्स अमाउंट, अभी खर्चा हुआ है खाली, जो कि पार्टनर को देना था और पार्टनर दिया है, तो नो एंट्री, ये तो अभी पढ़े। बॉन्ड बाय पार्टनर
पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री। ठीक है, हाँ राहुल तनुश्री करेक्ट था, नो एंट्री। क्लियर है नो एंट्री कैसे? ठीक है, वो पहले दिया होगा जरूर, उसका कोई बात नहीं है, लेकिन वो अभी उसके बारे में नहीं है, ये है कि दे चुका है अभी, उस खर्चा जब हुआ उसके बारे में, तो खर्चा पार्टनर को देना था, पार्टनर दिया है, नो एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट। जब देना होगा फॉर्म को तो वो कैसे पूछेगा क्वेश्चन? वो बताएगा कि जैसे बोला था ना, जैसे यहाँ पे बिट नंबर 4 में देखो, हाँ अभी दिए हम, फिर एक्चुअल एक्सपेंस इतना हुआ, पेड बाय पार्टनर बोल दिया या ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट बिट नंबर 7, Manoj, a partner, is to carry out the dissolution of a firm at an agreed remuneration of 10,000। ये तो कितना डिफिकल्ट कर लिया हम, ये तो बड़ा आसान है, पार्टनर को रेमुनरेशन देने का एंट्री करना है। रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल, नेक्स्ट बिट नंबर 8, Dev, a partner is paid remuneration of 15,000 for dissolution of firm। Realization expense 8,000 are paid by the firm। ठीक है, पहले 15,000 का करो, 15,000 का देव को रेमुनरेशन दे दो, रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल 15,000 15,000। अब एक्चुअल खर्चा हुआ कितना? 8,000। किसको देना चाहिए था ये 8,000? देव को देना था, लेकिन फॉर्म दे दिया। ऐसा कहाँ लिखा है देव को देना था क्वेश्चन में? हम तो रेमुनरेशन दिए, एक्सपेंस का कहाँ बात की है उससे, देव से ऊपर नहीं, केस 1 नहीं है क्या? रेमुनरेशन तो दे ही सकते हैं, एक्सपेंस का बात तो बताएगा ना कि पार्टनर को देना है कि नहीं देना है। तो रेमुनरेशन का खाली दिए हैं देव को, एक्सपेंस तो फॉर्म को ही देना था और फॉर्म ही दिया है, रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा, जब बोलेगा कि पार्टनर को देना है तो ही पार्टनर को देना है, और एल्स हमेशा फॉर्म को देना है। ठीक है, इधर करेक्ट आया था एक दो, रियलाइजेशन टू कैश। वो हम देव को रेमुनरेशन दिए तो हम अपने मन से ये एज्यूम किए कि खर्चा भी देव ही देगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं था कि खर्चा देव देगा। ठीक है, बताएगा अलग से एक्सपेंस के लिए। 9 थोड़ा अलग है जो हम नहीं पढ़े, लेकिन मैं मानता हूं कि उसके बिना भी हो जाएगा। देखो, रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 आर टू बी बॉर्न बाय पवित्र अ पार्टनर, पवित्र को देना था। ठीक है, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर, हितेश दे दिया है, तो हितेश को पैसा मिलेगा और पवित्र पैसा देगा। करो एंट्री, हितेश को पैसा मिलेगा, क्या होगा हितेश, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट होगा हितेश, टू हितेश। हितेश को पैसा मिलेगा, हितेश क्रेडिट, पवित्र पैसा देगा, पवित्र कैपिटल डेबिट। क्लियर है इतना? कैश वाइज का कुछ एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो तो हितेश दिया है, वो तो उसका पर्सनल एंट्री है, हितेश पैसा दिया, पवित्र तो हितेश। करेक्ट, राहुल सुधांशु। 9 में आओ, देखते हैं, टाइम तो है आज, इलस्ट्रेशन 9 एक और करते हैं। हाँ करेक्ट था एकदम, मैं सोचा कोई पूछेगा तो बताएंगे वरना छोड़ देंगे। देखो वहाँ क्या लिखा था, लिखा था वहां पे देखो, इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं रुका था, कोई पूछेगा तो बताऊंगा वो लाइन। ठीक है, पिछले क्लास में पूछे थे। ठीक है, हाँ करेक्ट, यहाँ पे भी पूछा था, राहुल भी पूछा था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में वो लाइन नहीं लिखा होता तो हम नो एंट्री से भी हमारा आंसर 100% करेक्ट होता।
ठीक है, लेकिन क्योंकि लिखा है रिकॉर्ड करना है इसीलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, ठीक है। 9 9 का 1, pass journal entry on the dissolution of partnership firm in the following cases. Case 1. L, a partner, was appointed to look after a dissolution process for which he was given a remuneration of 10,000. आसान है, करो खुद से, करो ना, खुद से ही करो, जहाँ दिक्कत होगा देखेंगे। स्टार्ट करो। पहला 3 बहुत आसान है, सेकेंड वाला फॉर्म को देना था, पार्टनर दे दिया है तो पार्टनर लेगा फॉर्म से, और तीसरा है फॉर्म को देना था, फॉर्म ही दिया है। पहला 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूं मैं, 1 2 3 हो जाना चाहिए, नहीं भी हुआ है तो कर लेना, 4 देखो अभी एक बार, ठीक है। P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 7,000. 7,000 रुपए देंगे हम, उससे बात कर लिए। P agreed to bear the dissolution expense, बोला कि मैं 7,000 में सारा खर्चा भी मैं देख लूंगा, सारा खर्चा भी मैं पे कर दूंगा। कौन बोला ये बात? P, ठीक है। तो इसका मतलब हम 7,000 दे देंगे, अब जो खर्चा होगा पार्टनर जानेगा, P, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस 4,000 पेड बाय P, तो एक्चुअल एक्सपेंस से तो हमको कोई मतलब है नहीं, उसका तो एंट्री होगा नहीं, खाली हम 7,000 रुपये देंगे, उसका एंट्री पास होगा, ठीक है। करना रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल 7,000 7,000, क्लियर है ये? एक्चुअल एक्सपेंस का एंट्री नहीं होगा, ठीक है, लिख लेना, नो एंट्री फॉर एक्चुअल एक्सपेंस। क्लियर है? नेक्स्ट बिट नंबर 5. N, a partner, was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 9,000. 9,000 रुपए देंगे हम, बात कर लिए। N agreed to bear the dissolution expense, बोला डिसोल्यूशन का खर्चा मैं पे कर दूंगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस 4,000 were paid by the फॉर्म, फॉर्म दिया है तो फॉर्म लेगा फिर पार्टनर से, ठीक है। पहले 9,000 वाला एंट्री करो, पार्टनर को 9,000 रुपए दे दो पहले। रियलाइजेशन टू एंस कैपिटल 9,000 9,000, ठीक है। अब खर्चा किसको पे करना था? पार्टनर को, एन को। अगर एन देता तो नो एंट्री होता, लेकिन फॉर्म दे दिया है तो फॉर्म उतना पैसा मांगेगा एन से, एन्स कैपिटल टू कैश। ठीक है, लास्ट। Q, a partner, was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 18,000. 18,000 रुपये हम उसको देंगे, ठीक है।
Q agreed to take over the stock worth 18,000 as his remuneration. The stock was already transferred to realization account. ठीक है, सबसे पहला हम लोग पार्टनर को रेमुनरेशन देंगे, उसका क्या एंट्री होना चाहिए, या कोई ट्राई करोगे तो करो, 1 मिनट लगाओ, दोनों एंट्री क्या क्या होता है, दोनों एंट्री सोचो, कंबाइन करो, कट करेगा तो कट कर लो, और एक एंट्री बना के देखो होगा तो। हाँ करेक्ट है राहुल, सही है। देखें, देख लें, देखना, सबसे पहला हम पार्टनर को रेमुनरेशन देंगे 18,000, उसका एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 18,000। ये समझ में आ रहा है, पहले बढ़ा दिए क्यू का कैपिटल 18,000 से, ठीक है। अब पार्टनर एक एसेट विड्रॉ किया, उसका नॉर्मल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, जैसे अगर एसेट बेचते तो एंट्री पिछले क्लासेस का ही है, एसेट बेचते तो एंट्री होता कैश टू रियलाइजेशन, एसेट अगर पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो एसेट लेने का एंट्री होगा क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 18,000, और वो एंट्री भी हो सकता है क्योंकि कट हो रहा है, देख सकते हो तुम, ये वही नहीं है एसेट टेकन ओवर टू सेटल लाइबिलिटी, वैसे वाला ही तो है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। या तुम ऐसे सोच लो ना, देखो ये समझ में आया होगा, एक और थोड़ा और इजी करता हूँ मैं, देखना, ऐसा सोच लो कि हम पार्टनर को कितना रुपए दे रहे हैं कि 18,000, ठीक है। अगर हम पार्टनर को 18,000 कैश दे देते तो एंट्री हो जाता है रियलाइजेशन टू कैश, सपोज पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट ना करके हाथ में कैश पकड़ा दिया 18,000, तो रियलाइजेशन टू कैश 18,000, और स्टॉक बेचते अगर कैश में तो आता पैसा कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब वही चीज़ कैश कैश ना करके वही चीज़ हम कैपिटल के थ्रू कर दिए, तो कैपिटल यहाँ डेबिट कर दिए और यहाँ कैपिटल, एक ही बात है ना। तो ऐसे सोच लो कि एसेट बेचे, पैसा आया, उससे रेमुनरेशन का पैसा दिए, ये सोच लो, या फिर वो एसेट उठा के दे दिए सीधा रेमुनरेशन का पैसा, ठीक है। तो पहला रेमुनरेशन देने का एंट्री रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल, और एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, हो जाएगा। अगर हम चाहें तो नो एंट्री भी लिख सकते हैं और वो भी सही होगा, ठीक है। बुक में दोनों दिया हुआ है, देख सकते हो आंसर में, नो एंट्री अल्टरनेटिवली हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन, एक एक्सरसाइज क्वेश्चन होमवर्क लिख लेना 18, 18 नंबर एक्सरसाइज, पेज नंबर 8.51, ठीक है, लिख करके आना, इसी के ऊपर है। नेक्स्ट क्लास में हम बचा हुआ रियलाइजेशन का टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा चैप्टर, फ्राइडे को, मतलब सैटरडे को, तीन क्लास लगेगा।
ऑनलाइन वाले बाकी नेक्स्ट क्लास